सेवा ही असली राजनीति धर्म है। मेरा यही मानना है कि हर जगह पे चुनाव लोकल मुद्दे पे होना चाहिए, क्योंकि आदमी सबसे पहले अपना घर देखेगा, फिर बाकी जगह देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, नामांकन भी पूरा हो चुका है, स्क्रूटनी भी दूसरे चरण का पूरा हो गया। आज हम लोग हैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र में, और कटिहार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दिग्गज एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल ने वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिया, और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कटिहार विधानसभा से टिकट थमाकर उन्हें सीधे चुनाव लड़ने को मैदान में भेज दी। सौरभ अग्रवाल हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है सर? धन्यवाद आपका। पहले देखिए, ये अभी एक रणनीति की तरह हम लोग मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन से हम जुड़े हैं, महागठबंधन के साथियों के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हमारे जो नेता है मुकेश सहनी जी का मार्गदर्शन और जो उनकी बातें हैं वो लोगों के बीच हम रखेंगे। जो सबका सम्मान रखते हुए हमें सबका काम करना है, सबका काम करना। लेकिन सर, सबसे बड़ी समस्याएं जो दिख रही, पापा हैं भाजपा में, मतलब एनडीए में, आप हैं इंडिया में, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद। क्या लगता है, पापा पुत्र धर्म निभाएंगे या पार्टी धर्म निभाएंगे? देखिए, विचारधारा जो भी हो व्यक्ति विशेष की, पर मैं ये मानता हूं कि राजनीति में सबको सेवा भाव से ही आना चाहिए। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि सेवा ही असली राजनीति धर्म है। सेवा ही असली धर्म है। लोगों के बीच जा रहे होंगे, टिकट लेकर आए हैं, इससे पहले भी लोगों से मिलते रहते। अब जब जा रहे हैं या लोग जब आपके पास बधाई देने आ रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं? देखिए, लोगों की कई तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे, और खासकर युवाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे उनके, जो कि कई सालों से किसी ने सुना नहीं। जैसे यहाँ पे अभी आपके कटिहार में कोई भी तरह के इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकी। अगल बगल के आप डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो कई तरह के इंडस्ट्रीज बियाडा की जमीन में लग रही है। पूर्णिया को यूनिवर्सिटी मिल गया, कटिहार में क्या मिल रहा? जो मक्का का जो गढ़ है कटिहार, और मखाना का गढ़ है, तो उसके लिए भी कटिहार में क्या होगा? युवा जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे नेशनल स्टेडियम क्यों नहीं है? एक स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है यहाँ पे? बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों के, यहाँ डेली जो रोज जो रहते हैं, रोज के जो काम करते हैं, उसमें वो इफेक्ट होते हैं। वो मुद्दे को हमें सही प्लेटफॉर्म पे ला के रखना है, और उनको वैसा महसूस कराना है, और उनका काम कराना है कि यहीं पे रोजगार मिले, और यहीं पे उनको यहाँ से उनको पलायन करने की जरूरत ना पड़े। मतलब आप ये कह रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए उद्योग, युवाओं के खेल के लिए स्टेडियम, ये दो चीज आपके हिसाब से होना चाहिए शहर में? देखिए, ये चीजें तो होनी चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो शहर में होनी चाहिए। जैसे आपका क्या विजन है कटिहार के लिए? देखिए, कोई भी शहर में अगर उद्योग आती है, कोई भी शहर में अगर डेवलपमेंट का काम होता है, कटिहार 20 साल से जो था उससे पहले जैसे था आज भी वैसा ही है। कटिहार में एक रेलवे छोड़ के और क्या नया उद्योग लगा है, ये आप जनता से पूछ सकते हैं। जो भी काम हुई है कटिहार में, वो जो पहले जूट मिल चलती थी यहाँ पे, वो जूट मिल भी आज के दिन बंद है। वो जूट मिल क्यों नहीं चालू हुई? नए उद्योग जो यहाँ पे खेती का पूरा भंडार है, उसके उपयोग यहाँ पे उद्योग क्यों नहीं लगे? और जो सड़क जाम की जो समस्या है यहाँ पे, तो कटिहार में क्यों नहीं एक रिंग रोड का प्लानिंग करके उस तरह से एक प्लान बने जो कि कटिहार में लोगों को साफ सफाई और सौंदर्य के साथ रहने का और जाम से मुक्ति मिलने के चांस मिले। जाम से मुक्ति और सौंदर्यीकरण पर लोगों के पास, आप एक युवा है, युवाओं को रोजगार आपने कहा, शहर की साफ सफाई, तमाम छोटे मुद्दे को आपने, लेकिन इन सभी मुद्दे के अलावा छोटे छोटे भी कुछ मुद्दे होते हैं, उनको किस रूप में देखेंगे? देखिए, छोटे मुद्दे जो होते हैं वो लोग से जब आप जुड़ते हैं, तो जब आप व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़ेंगे तो लोग
आपसे अपनी बातें कहेंगे, उनकी अपनी परेशानी है वो आपसे कहेंगे, वो परेशानी को आप किस तरह से उनकी आप समाधान कर सकते हैं, कैसे आप बात करके उनको निदान तुरंत से तुरंत दिला सकते हैं, यही मैं मानता हूं कि लोगों की सेवा होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की बात करें, कोई ब्लॉक जाए, कोई थाना जाए, तमाम जगह ऐसे हैं कि जनप्रतिनिधि से समय पर बात नहीं हो पाती है, वहां बिना पैसा दिए काम नहीं होता। इस चीजों को कैसे देखेंगे? देखिए, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, पहली बात, और मैं ईमानदारी से ही काम करना चाहता हूँ। यही मानता हूँ कि आप जो काम करें ईमानदारी से करिए और ईमानदारी को ही अपना धर्म बनाइए। भले आप अपना लोगों के बीच जाके आप जो कह रहे हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप में ईमानदारी नहीं है तो आप सेवा भाव से आप राजनीति नहीं कर सकते। आपको ये अच्छे से पता है, आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, क्योंकि सहनी जी, कांग्रेस, ये सारे इंडिया गठबंधन, और एनडीए के जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं और कह भी दिए कि महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में पैसे दे दिए, तो महिला वोट तो खिसक गया इंडिया से। अब बचा मिडिल क्लास, 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया तो वो भी वोट खिसक गया आपसे। अब बच गए और जो बीच के लोग। देखिए, ये इस बात को मैं नहीं मानता कि वोट खिसक गई। तो आपको लगता है कि वो लोग साथ देंगे इंडिया वाले को? मेरा मानना यह है कि स्थानीय मुद्दों पे बात होनी चाहिए। स्थानीय पे आप कटिहार शहर में चुनाव लड़ रहा हूं मैं, तो कटिहार शहर में लोगों की क्या परेशानी है, वो क्या अपनी परेशानी 20 सालों से कह पा रहे हैं लोगों से? जो आपके स्थानीय विधायक है वो अपनी परेशानी को कहकर क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं? अगर उनकी जो परेशानी है और जो बातें हैं वो अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो वो अपना नेता बदले और वोट कोई नई युवा चेहरा को दे। बस मेरा यही मानना है कि हर जगह पे चुनाव लोकल मुद्दे पे होना चाहिए, क्योंकि आदमी सबसे पहले अपना घर देखेगा, फिर बाकी जगह देखेगा। चलिए, एक लास्ट बात, 2500 रुपया महीना माय बहन योजना इंडिया गठबंधन का ऐलान, क्या ये फैक्टर होगा इस बार? देखिए, बिल्कुल फैक्टर होगा ये, और मेरा वापस से यही कहना है कि पैसे से अलावा आपके जो लोग से आप जो मिलते हैं, आप जो व्यक्तिगत रिश्तेदारी बनाते हैं लोगों से, वही सबसे बड़ी आपकी सेवा की पूंजी है और वही सबसे बड़ी सेवा। क्या कहेंगे जनता से? मैं यही निवेदन करूंगा कि 20 साल आपने जिनको भ्रष्टाचार में आप रहे हैं, जो 20 साल से आप जो देखते आ रहे हैं, अगर आप उसको खुद बदलाव चाहते हैं तो ये निश्चय और ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि कटिहार की जनता बहुत समझदार है और कटिहार के युवा बहुत समझदार है, जो ये अपना डिसीजन खुद लेंगे इस बार। देखिए, सौरभ अग्रवाल का स्पष्ट कहना, मुद्दे पे चुनाव होगा, लोकल मुद्दे पर चुनाव होगा। 20 साल का जो भ्रष्टाचार, 20 साल का जो भय जनता ने झेला है, इस बार कटिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में होगा। और हमें, मेरा राजनीति पेशा नहीं, हमें सेवा भाव से मैदान में आए हैं और हम सेवा करने के लिए कटिहार की जनता का आए हैं और कुछ अर्जित करने नहीं आए। सेवा करेंगे, करते रहें और आगे भी करेंगे, और यही लोकल मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। उम्मीद है लोकल जनता, कटिहार की जनता हमें प्यार देगी और सम्मान देगी। धन्यवाद।